और सुरजन भाई पात्र बनते थे माँ सीता का। आपने फोन काटा था, क्या सोच के काटा था कि पुलिस वाले का फोन है? कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, 2-3 बच्चों के बाप हैं, इनका याद आ तो रही किसी की। अरे भाई कहीं उस पगली की याद में तुम ना पेंट इधर उधर मत कर देना। पहले हमने जो ग्रिल वेल्ड करने के लिए दिए थे तो ग्रिल भी आ गए, और बाकी जो ग्रिल को आज फिट करेगा ये भुला भी आ गया है। जो करंट लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सकल दिखाया पहले पूरे घर का श्रृंगार हो रहा है। मतलब कोई नया डिजाइन तो निकाल दे तुमने की एकदम अतरंग भतरंग वाला, क्योंकि रंग गलत होगा तो दिहाड़ी भी उस हिसाब से मिलेगी। ठीक है, ड्रीम 11 पे इनका इस बार सिक्का नहीं चला। एंट्री फीस आ गई थी वापस नहीं आई। ए विश्वासी बहुत अच्छा या ब्रो है, पूरा कुछ तगड़ा हो रहा है, लग रहा है कुछ जम रहा है। युवा बुजुर्ग भाई आजा। एक समय था जब ये यहाँ आने के लिए रोती थी और यहाँ से जाती नहीं थी, मानसिकता भी बदल जाती है फिर। ये बुढ़िया हो गई और मैं भी बुढ़ा लग रहा और आप लग रहे जवान। बिल सुनते ही पिताजी ने लंबी सांस ले ली है। और इसको हमारे यहाँ लोकल लोग बोलते हैं ये है बल अजय देवगन। आराम, तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हारा परिवार बाल बच्चे तभी स्वस्थ है। तो चलिए जी, हो गए नए दिन की शुरुआत। तो नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्तूर, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो देखो भाई, मौसम की बात किया तो सुबह से पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है और सुबह से ही पहाड़ियों पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। और आज का जो मौसम है बिल्कुल ठंडा हो रखा है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना चल रहा हो। अब देखो जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं वैसे वैसे काम भी हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ की बात किया तो यहाँ पर सुरजन भाई आए हैं, यानी कि ये है स्पेशल पेंटर बाबू। हाँ जी, मैंने आपको कल फोन किया था, आपने फोन काटा था, क्या सोच के काटा था कि पुलिस वाले का फोन है? चलो खैर, भाई ने उसके बाद दिन में मेरे को कॉल कर दी थी तो मैंने बोला कल आ जाना। तो इनके हाथ में जिम्मेदारी है पूरे मकान को पेंट करने की, तो बहुत जल्द करना है, दिन कम बचे हुए हैं। ठीक है, पक्का? बस ठीक है, जल्द जल्द लिस्ट बनाओ क्या पेंट लाना है। तो ठीक, यहाँ की बात किया तो कल शाम को पिताजी ने ये ग्रिल भी बनवा के ला दिए हैं, तो आज ग्रिल वाला आएगा, इसको वेल्ड कर देगा यहाँ, और उसके बाद घर का नजारा ही कुछ अलग दिखेगा। ठीक, यहाँ की बात किया तो सुप्रभात पिताश्री। सुप्रभात, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, सुबह सुबह क्या खतरनाक काम कर दिया आपने आज, बताओ जरा। एक्चुअली क्या हुआ, पिताजी सुबह सुबह मार्केट जा रहे थे और पिताजी ने अपना मोबाइल समझ के किसी और का मोबाइल ला दिया। वो बेचारा लगा है फोन करने पे, हम उठा भी रहे हो लेकिन काट रहा डर के मारे। फिर बाद में उसने किसी और से बात कराई तो हमने बोला घबराओ मत, यही आ गया। फोन वाला खुद डर रहा है ना। हाँ, वो फोन कर रहा हूँ, पता नहीं कौन उठा रहे। पिताजी को भी ध्यान नहीं कि पिताजी ने फोन अपने साथ ला दिया जेब में। एक्चुअली पिताजी का फोन ये सेम है भाई, तो पिताजी ने दुकान में अचानक में इसको जेब में रख दिया भाई। ऐसे काउंटर पे था ना मेरा। अच्छा, अब बताओ, जो बेचारा फोन का ओनर है वो खुद डर रहा है। आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हो गए। युवा बुजुर्ग हो ना, सही बात है भाई। पहले के जमाने की बात होती तो चोरी लग जाती है आप पे कि चुरा के ले गया फोन है, लेकिन हमने उनका फोन उठाया, बार बार उठा भी रहे, वो काट रहे बार बार, इस पे लॉक लगा हुआ था। लेकिन जब लास्ट में उन्होंने किसी और से बात कराई तो हमने बोला यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गया मोबाइल। क्यों? तो आने वाला हो भाई, कोई बहादुर है कोई। चलो, सुबह सुबह आपने खतरनाक काम कर दिया आज। अरे यार क्या करें यार, बड़ा मुश्किल है। चलो भाई, सही है। एक जैसे दो मेरे पास है, ये देखो एक जैसे ही दोनों। ये एक जैसे, क्यों पिताजी के पास 2 मोबाइल है ना, तो इसलिए ये एक जैसे लग रहा है। तो पिताजी ने इसको रख दिया जल्दबाज में जेब में। ये काउंटर में था थपलाल जी के ना। अच्छा, मैंने जेब में रख दिया, तो मेरे ही है ये। राम, चलो कोई नहीं, आएगा वो बेचारा, उसने बोल दिया है। अच्छा, मैं आगे देख लूँ, मैं सोच रहा अनिता का है ये। लॉक क्यों नहीं? अच्छा, आगे टाइम में अंदर रखा हुआ था तो पिताजी ने सोचा अनिता का फोन है। हाँ, अनिता का मैंने कहा, तो इसलिए लॉक नहीं खोला इसका। चलो कोई नहीं, बेचारा घबरा गया जिसका मोबाइल था ये। अरे यार, मैं तो ऑलरेडी मेरे पास 2 है। एक तीसरा ये आया तो ये भूल से आ गया। मेरे तो ऑलरेडी दोनों हैं। सही बात है भाई, बच्चों के 2-2 रहते, देखो लौंडा है, कलयुगी बच्चे हैं। लौंडे के 2-2 है, देखो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी चलो, उससे बात हो गई तो वो भी थोड़ी देर में आने वाला जिसका मोबाइल है। बाकी चलो एक बार अंदर चलते। तो यहाँ की बात किया तो हमारी किचन देवी यानी कि अन्नपूर्णा माता। हेलो हेलो, क्या कर रही है? तो अनिता बना रही है यहाँ दाल है। चल बढ़िया बढ़िया, करो करो, फटाफट निपटाना काम है। अरे वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पिताश्री के हाथ में दे दिया है पेन और कागज, और वहाँ पर लिस्ट बनाई जा रही है। जो यहाँ से पेंट की डिमांड हो रही है वैसे वहाँ पर लिखा जा रहा है। अब देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जो इस मकान पे पेंट हो रखा है हम इसी को लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो उसके लिए फिर हमें पूरे मकान पे एक बार फिर से चूना करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि जो इसमें कलर हो रखा है उसी को एक बार रिपीट करेंगे इस पे। और जब आज ये ग्रिल यहाँ लग जाएंगे
उसके बाद जितने भी ये कपड़े टंगे हुए हैं इनको हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि घर के आगे कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं, तो ये तुरंत हटने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लो। क्योंकि जब यहाँ पर ग्रिल लगेंगे तो उसके बाद हमने बोल रखा है कि इसमें एक एक एंगल भी लगाया जाएगा और उस पर रस्सी बांधेंगे, तब ये सारे कपड़े यहाँ टंगेंगे। बाकी चलिए ग्रिल बन के तैयार है। तो भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 बताओ जरा इसमें कैसा लगेगा कलर, क्योंकि ग्रिल से भी बहुत मैच करता है मकान। अच्छा, साइड साइड की पट्टी पे आएगा ब्लैक, सिल्वर, ठीक, इसमें आएगा सुनहरा। अच्छा, सुनहरा यानी कि गोल्ड कलर है, इसमें गोल्ड कलर आएगा, उसके बाद दिखेगा भाई तगड़ा। हालांकि वैसे भी जंग से गोल्ड ही दिख रहा है अभी पहले प्राइमर होगा, सही बात है भाई। तो चलिए जी फाइनली जो पेंट की लिस्ट है वो बन के तैयार हो गई है और ये सारी लिस्ट भाई साहब ने लिखवाई और हमारी राइटर है पिताश्री। क्यों पिताश्री? हाँ, अच्छा लोंडा बोलो, ओहो चलो ठीक है ठीक है। तो हमारे पिताजी जो लोंडे हैं उन्होंने बनाई लिस्ट है, लोंडे पिताश्री, लोंडे पिताश्री। चलो बढ़िया। बाकी चलो अब जाता हूँ मार्केट और ये जितना भी सामान है इसको लेके आता हूँ बाजार से। अब अच्छा हम दोनों बुजुर्ग आएंगे, चलो ठीक है। बाकी मेरे साथ पेंटर बाबू भी चलेंगे क्योंकि लिस्ट में बहुत सामान ऐसा है जो इन्हीं को आएगा समझ में। तो चलो मैं बहुत लंबी सामान की लिस्ट बन गई और बाकी दुकान पे जाता हूँ, सारी सामान की लिस्ट जो है उनको देता हूँ और सामान पैक करवाता हूँ। तो चलो मैं पेंट की दुकान पे आ गया और बाकी यहाँ से पेंट पैक करवाता हूँ। अब देखिए आज के ज़माने में जितना मुश्किल घर बनाना है उतना ही मुश्किल उसमें पेंट करवाना है भाई। यानी कि घर बनते बनते तो ठीक ठाक पैसा लगता है और उसके बाद डबल पैसा तब लगता है जब उसमें पेंट करवाना है। तो जितने भी कलर थे वो सारे हमने यहाँ पे रखवा दिए और बाकी इनको पेटी में पैक किया जा रहा है। और सुबह तक तो मौसम पूरे बादलों से पैक हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही धूप आई वैसे गर्मी होनी शुरू हो गई है। धूप के आते ही सबसे पहले पंखे चलना शुरू हो गए भाई। तो चलिए आज मुझे यात्रियों की बहुत सारी गाड़ी दिखाई दे रही है और बाकी ठीक सामने से देखो एक यात्री की जो बस है इधर के लिए आ रही है। एक्चुअली ये जो सड़क जाती है ये जाती है बूढ़ा केदार से घनसाली होते हुए सीधे केदारनाथ के लिए। तो जिनको ये रास्ता पता है वो इसी रास्ते से होकर बूढ़ा केदार होकर जाते हैं। तो चलो भाई बर्गर की पेंट की जो बाल्टी है एक तो भाई ले गए और एक यहाँ पर अभी और है और सामान सारा पैक करवा दिया है। तो चलिए जी सारा पेंट पैक करवाने के बाद मैं निकल पड़ा घर के लिए। बाकी भाई साहब एक एक छोटी छोटी चीज को जब पैक करवाना ना फिर पता चलता है कि क्या बजट बनता है भाई। चलिए खैर ये काम कराना भी जरूरी है। तो चलिए जी फाइनली पेंट भी घर में ला दिया और बाकी कुछ पेंट जो बचा हुआ है वो अभी ला रहे हैं। और बाकी यहाँ पर मैंने पिताजी को बिल की पर्ची पकड़ा दी है। पिताजी ठीक ठाक है बिल है? 19,740। हाँ 19,740 का है और कम तो नहीं लग रहा आपको? बिल सुनते ही पिताजी ने लंबी सांस ले ली है। कम है ओ बेटा, है तो बड़ा मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, पेंट करवाना जो है देखो डेंट हो या पेंट हो बहुत महंगा पड़ता है। पिछली बार तो जो है कम से कम 35-40 हजार पड़ा था। सही बात, ज्यादा ही पड़ा था। सही बात है, सही बात है। 50 के करीब लगा था पेंट ही पेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी वैसे जा रहा 30-35 तो जा ही रहा है। वैसे हमने सोचा था पेंट कल से होगा लेकिन भाई अभी आ गया तुरंत अपने यूनिफॉर्म लाए अपने ससुराल से। घर भी नहीं गया बंदा की ससुराल यही बगल में है, वहाँ से यूनिफॉर्म लाए चल पड़ा है। सही यार, काम के प्रति हमेशा अडिग रहो। आज से पेंट का काम भी शुरू हो गया है। तो चलो भाई सबसे पहले पेंट कराने से पहले खाली बाल्टियों की जरूरत पड़ती है। तो चलो भाई अपने सुरजन भाई तो लग गए हैं भाई काम पे, मस्त करके इन्होंने हाथ पे भी ठीक ठाक कलर कर दिया है। तो भाई साहब यार सेफ्टी जरूरी है, हाथ फटे नहीं, पेंट बहुत खतरनाक केमिकल है। ठीक है भाई, हमें तुम्हारी भी फिक्र है भाई, ठीक है ना? तुम स्वस्थ रहोगे तुम्हारा परिवार बाल बच्चे तभी स्वस्थ है। हाँ तो चलो भाई खुशपाल भाई ने यहाँ दूसरी बाल्टी भी ला दी है और इसको हमारे यहाँ लोकल लोग बोलते हैं ये है बल अजय देवगन। आराम से आराम से आराम से भाई, ठीक है? ये किसी एक्टर से कम नहीं भाई। अभी और सामान भी लाना है, ठीक है? तो लगभग सारा पेंट का सामान आ गया है और यहाँ पर मैंने एक मेज भी ला दिया है ताकि ऊपर ऊपर साइड मेज के ऊपर चढ़ के पेंट होगा। अब देखिए सामान तो इतना कम दिखाई दे रहा है लेकिन भाई साहब ठीक ठाक रकम में आया ये सामान और अभी पता नहीं और क्या क्या सामान लाया जाता है। अब जैसे जैसे सामान आएगा वैसे पिताजी लंबी लंबी सांस लेते रहेंगे। 50-60 हजार मिल गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी तो ये बाल फूले, ऐसे थोड़ी फूले ये बाल सफेद होने के पीछे बहुत गहरा राज है भाई। पिताश्री सच बताओ आप, ये बाल सफेद क्यों हुए? ये बाल फिकर के हो गए। फिकर टेंशन है ना? टेंशन है। अब फिकर भी खत्म होने वाली है ना? ठीक है तो हो जाएगा लेकिन एक बात और भी है ना, हाँ। अब मुझे बुजुर्गों में ही रहने दो। अच्छा नहीं लौंडे में ना लौटना नहीं है। हाँ। अब थोड़ी सी बुजुर्ग में ही आने दो। ए पिताजी फिर से बुजुर्ग में चले गए भाई। अब तुम लोगों ने मुझे चपेट में ले लेना। अरे नहीं तो पिताजी ने अपना ट्रेंड फिर से चेंज कर दिया है, वापस फिर से बुजुर्ग में आ गए हैं। तो पिताजी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बुजुर्ग ही हूँ, अब मेरे को बुजुर्ग ही बोलो पर बस लौंडा मत बोलो।
तो चलो भाई, यहाँ तो पेंट हो रहा है, बाकी जो भी सामान है मैंने और पिताजी ने यहाँ पर इसको बाहर पे ला दिया है, क्योंकि पेंट करते हुए बहुत ज्यादा छींटे पड़ते हैं। तो अभी देखो वहाँ पर मशीन रखी हुई, तो मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा छींटे पड़ गए पेंट के। और अभी यहाँ पर सुरजन भाई पुट्टी बना रहे हैं। हाँ जी भाई जी, बन रही है पुट्टी? हाँ भाई जी, बन पक्का? तब ठीक है, पुट्टी और बुट्टी एक ही साथ बना रहे हैं यहाँ पर। और पुट्टी हम ठीक यहाँ पर देखो, ये जो बॉर्डर है मकान का, इस पे लगाएंगे, क्योंकि इस पे पूरा सीमेंट झड़ रहा है। तो लगा वहाँ से काम चालू हो गया भाई, सारा काम निपटाना हमें 5-7 दिन के अंदर अंदर। और मशीन में जो हमारे सुरजन भाई ने पेंट गिराया, उसको पिताजी मस्त करके साफ कर रहे हैं। सुरजन भाई, काम के साथ साथ सफाई का भी ध्यान रखो, ठीक है? ये नहीं कि घर का गुस्सा यहाँ निकाल दिया है और यहाँ हमारे सारे सामान ऐसी वैसी कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है। तो पुट्टी बनाने के बाद सुरजन भाई चढ़ गए हैं यहाँ मेज के ऊपर, और अब जाकर देखते हैं इनकी कलाकारी कैसी है, क्योंकि कुछ घंटे पहले बहुत तारीफ कर रहे थे अपनी। चलो सुरजन भाई, ये जितने भी छेद है सब बंद कर दो इनको। बाकी गर्मा गर्म चाय भी बनाई जा रही है, क्योंकि भाई पहाड़ में क्या मान्यता है कि जैसी थक लगता है वैसी चाय पियो तो तुम्हारे अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगी। और हमारे सुरजन भाई तो पहले ही थक चुके हैं, तो ये बोले जरा एक खतरनाक झरझरा गिलास चाय बनवा दो। और सुरजन भाई की एक विशेषता आपको और बताता हूँ। सुरजन भाई का जो गाँव है ठीक सामने देखो भाई, ये जहाँ मंदिर है ये है गढ़गांव। तो हम छोटे छोटे थे तो हम रामलीला देखने जाते थे वहाँ, और सुरजन भाई पात्र बनते थे माँ सीता का। है भाई? सही बोला क्या? कितने साल तक किया तुमने सीता का पात्र? 8 साल तक इन्होंने सीता का पात्र किया भाई। और मेरे को याद है कि उस टाइम मैं सोचता था ये सच में लड़की है, जब मैं छोटा था उस टाइम। लेकिन फिर मुझे बाद में चला पता, अरे यार ये तो सुरजन भाई है। और यहाँ की बात किया तो पिताश्री तो लगे हैं खाना खाने पे, क्योंकि पिताश्री एक ही बार खाना खाते हैं। क्यों बताए? ठीक है ठीक है। चलो भाई, सुरजन भाई के लिए झरझरा गिलास चाय बन गया। हेलो, लीजिए सर, भैंस के दूध की स्पेशल चाय। तो कुछ दिन पहले हमने जो ग्रिल वेल्ड करने के लिए दिए थे, तो ग्रिल भी आ गए, और बाकी जो ग्रिल को आज फिट करेगा ये भुला भी आ गया है। हमला बढ़िया लेवल है। हाँ, मुझे पर ठीक हारते भाई साहब, इसने ठीक ठाक मुँह छुपा रखा भाई आज। और बाकी यहाँ की बात किया तो जो करंट लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, केसर भाई ऑलराउंडर है, क्योंकि मशीन बहुत ज्यादा खींचती है पावर, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं तार पे। अब देखिए ग्रिल के लिए जो लोहे के सपोर्ट जो हमने कुछ महीने पहले यहाँ पे लगाए थे, इनका लेवल किसी का भी बराबर नहीं आ रहा है। इस वजह से अभी इसको काटना पड़ रहा है, तब जाके इसको बराबर लाना पड़ रहा है। और इसको कर रहा हमारा भाई। हाँ भाई, अरे शकल दिखाए इसको पहले ये स्पेशल बोल रहा भाई जी, शरीर दिखाओ पर मेरी शकल मत दिखाओ। चलो आ रहा लेवल? ठीक ठीक, ला बोला ला शाबाश। अब देखिए जी, ये काम जितना सरल दिख रहा है उतना ही टफ है भाई। मतलब अभी तक ये ग्रिल फिट ना हुआ, लेकिन इसमें इतनी सरदर्दी हो रही है। इसका लेवल भी देखो, इसकी बराबरी, हर चीज देखनी पड़ रही है भाई। बाकी देखिए अभी तक तो एक ही ग्रिल फिट हुआ, लेकिन उसके लगते हैं भाई साहब जो मकान का शो है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पिताश्री आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है? सही लग रहा है, पूरे घर का श्रृंगार हो रहा है अब। हाँ, कई बार तो मैंने भी ट्राई किया पर नहीं दे पाए मैं। पिताजी भी दे रहे थे 1-2 बार कि मैं लौंडा हूँ। सही बात है, फिर सारी लौंडागिरी खत्म हो जाएगी। सही बात है, नहीं बुजुर्गी रहो। सही बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अपने सुरजन भाई भी लगे हैं अपने कार्य पे। कितने दिन में हो जाएगा भाई साहब? देखते हैं नहीं, ये कई बार आईपीएल में मैच लगाए लेकिन जीत नहीं पाए बेचारे। वहां भी इन्होंने बहुत देखा, लेकिन किस्मत खराब है, क्या बताएं अब। अब देखिए भाई के साथ मैं भी आज लगा हूँ भाई सुबह से, और हाथ के हाल देखो क्या हो गए। जबकि इसने अपने साथ एक दिहाड़ी वाला लाना था। ये मालिक की रेड मार रहे हैं अपने साथ। है बोला दिहाड़ी दे देना मेरे को। मैं इसको बोल रहा दिहाड़ी दे, तब बोल रहा नहीं आप मेरे को भी दिला दो। आपके पिताजी देंगे बस दिहाड़ी। पिताश्री ये तो आपसे दिहाड़ी मंगवा रहा है। मेरी तो खुद बनती है दिहाड़ी। सही बात है, पिताश्री भी आज सुबह से खड़े यहाँ पे, और मेरे हाथ के हाल देखो क्या हो गए। मेरी जो नींद खराब हो गई आज, उसकी दिहाड़ी कौन देगा? बात सही है भाई। तो आज मेरी और पिताश्री की दिहाड़ी ये देगा। पिताजी के हाथ देखो भाई कैसे हो गई। राम राम राम। चलो खैर क्या ही करे भाई, इसके साथ रहना जरूरी नहीं तो भुला का दिमाग भी काम नहीं कर रहा ढंग से। यहाँ पे अकेले में घबरा रहा है ये भी। अब देखिए दिन की 3:04 हो रहे हैं, और भाई साहब इसमें तो लगभग आधे से ज्यादा दिन चले गया है। मतलब हमने मात्र 1, 2 और तीसरा ही ग्रिल अभी फिट किया। अभी एक और है अभी जो यहाँ पर फिट होगा। ये जो अभी 3 ही फिट हुए ना। हाँ, और इसी से हम वखला खाल चले गए भाई साहब। मतलब ऐसी रेड मर गई क्या ही बताऊं।
एक्चुअली नाप तो पहले लिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि नाप कोई भी ठीक नहीं बैठ रहा, इसलिए मैं भुला को बोल रहा कि भुला ये हमारे गुरुजी तो पाल गुरुजी थे, ये कौन सा नाप लिया गया गणित का। हाँ हटा रहो, घबरा रहा है ये भी। इसने लिया तो ठीक था परसों नाप, लेकिन बैठ कोई भी ठीक नहीं रहा। बाकी देखिए जी हमारे जो सुरजन भाई, उनका पेंट तो बड़ा खतरनाक लग रहा है दीवालों पे। हाँ जी भाई साहब, पहले व्हाइट कर रहे हो? पहले वाइट होगा। हैं कि मतलब कोई नया डिजाइन तो निकाल दे तुमने कि एकदम अदरंग भदरंग वाला? हैं चलो ठीक है, लगे रहो तब है, क्योंकि रंग गलत होगा तो दिहाड़ी भी उस हिसाब से मिलेगी। ठीक है सर, ओके सर। हाँ सुरजन भाई सीधे ओके सर बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भैंस करूंगा तो दिहाड़ी कट जाएगी। और देखो भाई अभी तो हाल बिल्कुल सफेद रंग का पेंट हो रहा है, उसके बाद जो सारे डिजाइन बने हुए इन पे जो पेंट होगा वो तब होगा। सुरजन भाई को देखिए मुझे यही बुरा लग रहा है कि ड्रीम 11 पे इनका इस बार सिक्का नहीं चला। सुना एंट्री फीस आ गई थी वापस नहीं आई। ए विश्वासी 7 लोग मेरे से ले जाता है, 7 लोग हैं और क्या, तब क्या होता? ड्रीम 11 में जो है आ जाता नंबर। अरे यार, अरे तो मेरा बताते आप, अपने बेटे को बताओ ये उपाय है। हाँ तेरे ऊपर नहीं चलता। मेरे पर नहीं चलता उपाय। अगर ऐसे हाल रहा तो मुझे लग रहा है मुझे इस भुले के नाम से ड्रीम 11 खेलना पड़ेगा। बोला कर शाबाश। बाकी चलो अनीता को पूछना कि अनीता कैसे लग रहा है जब से पेंट हो रहा है और ग्रिल लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा, कसम से या ब्रो है। और पिताश्री भी बाहर आ गए। पिताश्री चलिए, थोड़ा बहुत काम हो गया था, तब तक बारिश ने एक बार डिस्टर्ब कर दिया है और फिर से ठीक ठाक बारिश होने लग गई है। अब ग्रिल लगने के बाद तो भाई जो मकान का नजारा है वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी, समय अभी 4:30 बज रही है, बारिश तो रुक गई है, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी। और बाकी यहाँ देखो जो हमारा बोला वेल्डिंग वाला मार्केट गया था वो तब से अभी तक नहीं आया, और ये ग्रिल तो हो गई, इन पे थोड़ी बहुत वेल्डिंग होनी है। बाकी ये वाला ग्रिल अब फिट करना है। बाकी यहाँ आगे हमारा भीम बोला, क्या बोला कैसा लग रहा घर? अब हो रहा कुछ तगड़ा हो रहा, लग रहा है कुछ जम रहा है, कुछ स्पेशली होने वाला है। क्यों? हाँ तो आज भीम भी चक्कर खा रहा है। हाँ सच बताओ तो देखो भाई, यहाँ ग्रिल है और यहाँ देखो जब ये पेंट और ज्यादा निखर के दिखेगा उसके बाद अलग ही नजारा दिखाई देगा। और यहाँ की बात किया तो हमारे सुरजन भाई तो लगे हैं भाई, और कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। 2-3 बच्चों के बाप हैं। कितने बेटे हो रहे? कितना? एक लड़का और एक लड़का एक लड़की। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, 2-3 बच्चों के बाप हैं और सैड सॉन्ग सुन रहे। किसकी याद में हैं? भाई साहब इनको याद आ तो रही किसी की। अरे भाई कहीं उस पगली की याद में तुम ना पेंट इधर उधर मत कर देना है, ठीक है? ठीक है, उसका नाम मत लिख देना दीवार पे। तो चलिए जी, मस्त करके सारा काम हो रहा है। बस ग्रिल वाला भाई भाग गया, अभी तक नहीं आया। वो ऐसा है कि एक बार जाता है उसके बाद आता नहीं आसानी से। तो चलो मैं भुला आ गया है, अभी हेलमेट नहीं पहन रखा था। अरे आ जाइए, चलो पिताजी बताओ। पिताजी कसम बहुत टेंशन में आ गए थे। कहाँ गया? टेंशन में क्या, मैं तो जाने लग गया था ऊपर। चल बता शाबाश, बारिश भी रुक गई और तू मत रुक, बस तू कर अपना काम शुरू। अब तो चलो भाई, यहाँ तो काम चल ही रहा। और बाकी यहाँ भाई दीपिका भी आ गए भाई। अरे वाह बधाई। क्या हाल है? तो ये आज माँ जी के साथ रुपाई में धान की रुपाई कर रही है और कर दे वहाँ पूरा है। चलो क्या कहते हैं? आजा 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 हमारी युवा बुजुर्ग भाई, आजा 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 चलो फाइनली दीपिका भी आ गई। तो इसका ससुराल ठीक उस वाली धार के पीछे पाले धोंतरी गांव है, वहाँ रहती है ये। आज माँ जी रुपाई लगा रही है तो ये माँ के साथ हेल्प करने आए आज। तो चलिए जी जरा किचन की ओर चलते। तो यहाँ देखा जाए तो अरे वाह, यहाँ चाय चढ़ा रखी फ्राई पैन पे। और दीपिका भांजी कैसी है? फर्स्ट क्लास है। चलो भाई आज ये भी आ गए मदद करने, बहुत बहुत धन्यवाद। जब इसकी कुछ साल पहले शादी नहीं हो रही थी तब तो ये हर साल हमारे घर में आती थी। आज इसको अपने ससुराल से आना पड़ा परमिशन लेके। और ठीक है ना सब? और यहाँ जो काम चल रहा है कैसा लग रहा है? एकदम है, बहुत खुशी हो रही। अरे वाह, तुझे किस बात खुशी हो रही है? आगे देखते जाइए। अरे वाह, तो दीपिका ने बोल दिया आगे देखते जाइए, खूब तमाशा होने वाला है। चलो बढ़िया। तू खा ले खाना है? तो खा रहे नहीं, बुआ के घर में खाना थोड़ा यार। ठीक है ठीक है, खा। और साथ में सबके लिए गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। लब ना चाय भी। अरे क्यों डर रहा तू? अरे बुला कलाकार बुलाए। बाकी यहाँ देखो भाई, है भाई थक लग गया होगा अभी नहीं, पर किस पगली के गम में वो गाने बजाए जा रहे थे हैं? अगर वाइफ ब्लॉग देखेगी ना आज पक्का से देखिए घर मत आओ। और साथ में पिताश्री दे रहे गर्मा गर्म चाय। बहुत बहुत धन्यवाद पिताश्री। कैसा लग रहा है काम? काम तो मत पूछो, जो है इस काम ने घर ही मरवा दिया।
मजाक नहीं। 15 मिनट का काम। 5 बज गया भाई। इस काम को देखे वही याद आ रहा, अब भी ठीक करके देता हूँ, भाई पूरा दिन लग गया। तो बाकी चलिए जी, ग्रिल तो फिट कर दे, और बाकी अभी भाई यहाँ पर वेल्डिंग कर रहा है। और अभी मैं मार्केट गया था, मार्केट से मैंने ये बॉल लाई, यानी कि इसके ऊपर ये रहेगा, तब जाके इसका और बढ़िया लुक आएगा। तो चलो भाई, अब जाके मस्त करके ग्रिल के साथ मकान का शो भी डबल दिखाई दे रहा है। और बाकी यहाँ की बात करें तो दीपिका जा रही फिर अपने वापस घर ही बोलूँगा अब, ठीक है फिर? ठीक है, हमारा भी ध्यान रखना, ओके, ठीक है? ध्यान ही तो रखते हैं। हाँ ठीक। अब देखिए, अब तो दीपिका जा रही है अपने घर। एक समय था जब ये यहाँ आने के लिए रोती थी और यहाँ से जाती नहीं थी, और एक समय जब आज यहाँ मतलब किस्तों में आ रही, बड़ी मुश्किल से। शादी के बाद पत्नी बड़ी मुश्किल से कितने साल बाद आई होगी यहाँ, बीच में आई थी 1-2 बार, बाकी ऐसे नहीं आते अब। नहीं, एक समय आज है जब हम इसको तरसने के लिए रो रहे हैं, इसको देखने के लिए, और एक समय उस टाइम था जब यही रहती थी। तो शादी के बाद जो है लड़की वाकई कितनी हो जाती शादी के साथ रिश्ते बदलते हैं और मानसिकता भी बदल जाती है फिर। देखो मैं जवान लग रहा हूँ, यहाँ अपनी चल रही अभी, नहीं ये बुढ़िया हो गई, और मैं भी बुढ़ा लग रहा, और आप लग रहे जवान। सही बात है भाई। तो शादी में कैसे हो गए? अरे हो गया, ऐसे क्या करें, होना पड़ता है अब। और कितना मिला ई बाबा, चल छुपा दे अब। तो चलो भाई, टाइम भी बहुत ओवर है तब, ठीक है फिर, बहुत जल्द मिलते हैं अब, ठीक है? हाँ ठीक है फिर। और ये जाएगी आधे रास्ते तक, उसको छोड़ने, ये पानी लेके भी आएगी पनियारा से। नहीं जा रही, घबरा मत, तू नहीं जा रही, ठीक है? नहीं, तू जिस दिन जाएगा उस दिन हम यहाँ मर जाएंगे। तबाही आ जाएगी, तबाही आ जाएगी। हाँ, जिस दिन ये बह जाएगी ना हमारी, उस दिन तबाही हो जाएगी। अरे नहीं यार, वैसे मत बोल यार, तो अभी से मत रुला हमको। उस दिन जो है ना, चलो ठीक है। तबाही आ जाएगी, तबाही। चलो जा, तब उन्ना वो लेट हो रही, उसको चलती है। अब देख जी, वैसे दीपिका यही रहती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी है ना, उसको दूध भी पिलाना पड़ता है, फिर वो ढूंढ रही होगी अपनी माँ को आज। चलो भाई, अनीता भी आगे धारे से पानी लेकर। तो चले जी, ग्रिल तो लगे, और बाकी माँ जी ने बोला था कि यहाँ एक एंगल भी लगाना, ताकि बोला हमें कपड़े सुखाने के लिए रखना है। बाकी देखो भाई, यहाँ पर हमने एक एंगल खड़ा कर दिया है, और ठीक एक दूसरा एंगल यहाँ पर खड़ा होगा। फिर हम इसके बीच में रस्सा बांध देंगे, और तब जाके माँ जी यहाँ पर कपड़े भी सुखा सकती है, क्योंकि अगर कपड़े हम ग्रिल के ऊपर डालेंगे तो फिर इसमें जो पेंट है वो उखड़ जाएगा। तो समय अभी शाम की 7:15 बज रही है, और फाइनली भाई ग्रिल लग के एकदम तैयार हो गए हैं, और 1-2 दिन बाद इस पे पेंट होगा तो और बढ़िया दिखेगा। उसके बाद लगा शाबाश,